इस वक्त दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के दहाने पर खड़ी हुई है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कहा जा सकता है कि दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग ने हालात को बहुत संगीन बना दिया है। यूक्रेन ने 2 जून 2025 को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन की स्पेशल सर्विस एसबीयू ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के कई फौजी हवाई अड्डे जैसे ओलेनिया, बेलाया और साइबेरिया में वाक़ एयरबेस को निशाना बनाया है। इस हमले में यूक्रेन ने दावा किया है कि 41 रूसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट जिनमें Tu-95, Tu-22M3 और F-50 जैसे स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट शामिल थे, वो सभी तबाह कर दिए गए हैं। और जिस स्ट्रेटेजी और जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस पर यह हमला किया है, उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। यूक्रेन ने सस्ते लेकिन घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जिन्हें ट्रकों और लकड़ी के बक्सों में छिपाकर रूस के अंदर 400 किलोमीटर तक पहुंचाया गया। इन ट्रकों में फॉल्स सीलिंग और रिमोट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जिससे ड्रोन्स को सटीक निशाने पर भेजा गया था। यूक्रेन की स्पेशल सर्विस एसबीयू ने वीडियो जारी किए जिनमें रूसी एयरबेस पर जलते हुए विमान दिखाई दिए, जिससे हमले की इंटेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस ऑपरेशन में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसने रूस के 4 से 5 एयरबेसों को निशाना बनाया और लगभग $7 बिलियन का नुकसान पहुंचाया। रूस का दावा यह है कि यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा आपूर्ति किए गए लंबी दूरी के हथियारों जैसे ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के इलाकों पर हमले के लिए किया है। व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन के फौजी अड्डे पर हाइपरसोनिक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल और एटॉमिक वॉरहेड्स मिसाइल से हमला करेगा, जो मगरबी मुल्कों के लिए रोकना इम्पॉसिबल है। पुतिन ने मगरबी मुल्कों को चेतावनी दी है कि अगर उनके हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तो रूस उन मुल्कों के हवाई ठिकानों पर हमला कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह कॉन्फ्लिक्ट अब ग्लोबल नेचर का हो गया है और रूस अपनी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को कड़े अल्फाज में चेतावनी दी है कि रूस मगरबी हथियारों के इस्तेमाल और यूक्रेन के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है। उन्होंने अमन मुज़ाकरात के लिए कुछ शर्तों पर सहमति जताई है, लेकिन यूक्रेन से हथियार डालने की मांग की है और वेस्टर्न को संघर्ष में शामिल होने के नतीजों की चेतावनी दी है। यह रुख जंग को और शदीद करने की ओर इशारा कर रहा है और अब रूस इसके बाद किसी भी वक्त और कभी भी यूक्रेन पर कोई भी बड़ा हमला कर सकता है। दुनिया के तकरीबन 60% लोग जियोपॉलिटिक्स की समझ रखने वाले और इन मुल्कों की पॉलिटिक्स को समझने वाले और दुनिया के बारे में जानकार लोगों का मानना है कि यह खतरा अब तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा करता है। ज्यादा बड़ी बात और ज्यादा दूर नहीं है कि इन दोनों मुल्कों की जंग में तीसरी बड़ी जंग पेश आ जाए। कई ऐसे वीडियो भी हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन बता दें कि ये सभी वीडियोस अभी फेक हैं, जिन्हें बिना जांच और बगैर रिसर्च के सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस तरह के हालात के बीच इस तरह की अफवाहें और इस तरह के वीडियोस का सर्कुलेट होना ये आम सी बात है, इसलिए हर एक फेसबुक और सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन बिल्कुल ना करें। आगे की जो भी सही अपडेट्स इससे जुड़ी हुई होंगी उन्हें आप तक ईमानदारी से पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।